इंसानी सोच, लगन, मिलने वाला सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन एक बंजर जमीन को भी गुलजार कर सकता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर का दरबा क्षेत्र आज इस बात की मिसाल बना हुआ है। वजह चाहे जो भी रही हो, इतना पता है कि यह क्षेत्र विकास की सारी संभावनाओं से क्षीण ही दिखाई देता रहा। छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं ने आज इसका कायाकल्प ही कर दिया है। यहाँ की आत्मनिर्भर होती आदिवासी महिलाएं इस बात का पुख्ता सबूत है कि कोशिशें ईमानदार थीं। जगदलपुर के कलेक्टर और संबंधित विभागीय अधिकारियों की पहल से दरभा क्षेत्र नित रोज विकास की दिशा में अग्रसर हो रहा है। छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र भी एक दिन गढ़ ही लेगा कोई नया कीर्तिमान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का जो महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, जिसको सुराजी गांव योजना के रूप में हम लोग जानते हैं, उसमें बाड़ी जो कंपोनेंट है उसका एक विशेष महत्व है। जो ग्रामीण अपने घर में, अपने गांव में ग्रामीण बाड़ी के रूप में जो विकसित करते हैं, उससे जो सब्जी उगती है, फल उगता है, उसका वो सेवन करते हैं और उसका सुपोषण लाने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी तारतम्य में बस्तर जिला प्रशासन ने बस्तर किसान कल्याण संघ के साथ मिलकर के 3 अलग अलग ग्रामों को चुना और वहाँ पर विशेष प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यहाँ पर महिला स्व सहायता समूह जो कि भूमिहीन थे, साथ में युवा बेरोजगार ग्रामीण व्यवस्था में जो थे, उन सबको इन्वॉल्व करके विशेष परीक्षण दे करके एक आधुनिक खेती की ओर उनको लेके जाया जा रहा है, जिसमें पपीता और अन्य हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स उगाए जा रहे हैं और उनको मार्केटिंग के लिए बेहतर सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। मैं मानता हूं कि इस विशेष प्रोजेक्ट से, विशेष रूप से जो हमारा सुराजी गांव योजना है, उसकी जो मकसद है कि बाड़ी योजना के तहत लोगों को बेहतर पोषण मिले और बेहतर मार्केट मिले, और साथ में बस्तर जहां पर बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं कृषि के लिए, उसमें विकास हो और लोगों को आधुनिक कृषि के जो अलग अलग तरीके हैं उसके बारे में जानकारी मिले। मैं विशेष रूप से बस्तर किसान कल्याण संघ का जो इसमें योगदान हो रहा है महत्वपूर्ण, उनके जितने साथी हैं उनके द्वारा जो इसमें मन से जो काम किया जा रहा है उसका भी धन्यवाद दूंगा। और बहुत अच्छा इसमें काम आपको देखने को मिलेगा, जिससे लोगों की आय में वृद्धि भी दिखेगी। आज यहाँ का बदला परिदृश्य इस बात की सूचना देता है कि इसे इस तरह से सुधारा जा रहा है जैसे कोई सौगंध उठाई हो। वरना कौन कह सकता था कि जिस क्षेत्र से कभी नई हवा भी होकर नहीं गुजरी, वही जगह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा पुंज भी बन सकती है। कभी यहाँ कोई बड़ा सा उद्योग लगेगा, कभी यहाँ भी सब कुछ विकसित होगा। ये तमाम बातें कोई काल्पनिक कल्पना ही लगती रही, इसलिए यहाँ वो करके दिखाया गया जो यहाँ के लिए उपयुक्त हो। इस क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ के आदिवासियों को, खास तौर पर आदिवासी महिलाओं को, उनके पसंद और रुझान के मुताबिक काम देकर एक असाधारण परिणाम प्राप्त किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कलेक्टर ने, जिला प्रशासन ने और बस्तर किसान कल्याण संघ ने यहाँ जो भी किया वो एक बारगी यकीन में आने जैसा नहीं है। बस देखा यह जा सकता है कि किस तरह से यहाँ के आदिवासी महिलाएं धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की जो मंशा है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत जितना अधिक हो सके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, उस दिशा में ये एक पहला कदम है, जहाँ पे बाड़ी के माध्यम से हम लोगों को उनकी आय अर्जित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो ये प्रोजेक्ट हमने लिया, तो इसमें हमारा मूल उद्देश्य यही था कि जो वो रूटीन तरीके से खेती बाड़ी करते हैं उससे थोड़ा अलग हटके उनको एक उन्नत किस्म की जानकारी दी जाए, और ये जानकारी देना स्वाभाविक था। और उसके लिए हम लोगों को मालूम था कि इसमें थोड़ा समय भी लगने वाला है, तो बस्तर किसान कल्याण संघ हमारे लिए इसमें मदद के रूप में आ गया है। और उन्होंने जो अच्छे अच्छे कृषि फार्म्स हैं जहाँ पे कि उन्नत खेती की जाती है, वहाँ पे इन लोगों को विज़िट करवाया है। अब हम आगे आने वाले समय में ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप निकल के आई है बस्तर किसान कल्याण संघ, हमारे किसान और कृषक समूह और महिला समूह व जिला प्रशासन के मध्य, इसको हम कैसे रेगुलराइज़ या किसको कैसे सिस्टमेटाइज़ कर सकते हैं। हम आगे आने वाले समय में ये प्रयास करेंगे कि बस्तर किसान कल्याण संघ हमारे लिए एक ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में आए, ताकि इसमें जो भी इच्छुक कृषक अब हमारे लिए निकल के आएंगे, जो कि ये संभावित आय से होने वाली आमदनी से थोड़ा खुश हो रहे हैं, वो ऐसे इच्छुक कृषक जो हमारे लिए निकल के आएंगे, उनके लिए बस्तर किसान कल्याण संघ के माध्यम से हम एक ट्रेनिंग का रूप भी देंगे, ताकि उनको ट्रेनिंग देने के पश्चात उनको उस उन्नत कृषि की तरफ जोड़ा जा सके।
और इस कार्य के लिए जितना भी सहयोग लगेगा या उन्नत खेती और कृषि के लिए जो राशि लगेगी वो जिला प्रशासन द्वारा उनको सहर्ष स्वीकार की जाएगी। बस्तर किसान कल्याण संघ ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर का परिचय उन्नत और आधुनिक कृषि से करा देने की जैसे ठान ली है। न सिर्फ आधुनिक भारत की उन्नत कृषि तकनीक, बल्कि जरूरत पड़ने पर विदेशी तकनीक से भी सभी को अवगत कराया जा रहा है। खेती किसानी की इजराइल पद्धति छत्तीसगढ़ के बस्तर के लिए बहुत कारगर गुजरती है। कोशिश इतनी शिद्दत से की जा रही है कि परिणाम अनुकूल ही आ रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ का दरबा क्षेत्र देश के अन्य राज्यों के लिए भी कृषि के एक नए अध्याय की पाठशाला बन जाने वाली है। यहाँ के आदिवासियों को सब सिखाया जा रहा है, कैसे मल्चिंग शीट का इस्तेमाल किया जाना है, कैसे सिंचाई की आधुनिक व्यवस्था काम में लाई जानी है, कैसे की जाती है जैविक उर्वरा प्रबंधन और कैसे होता है भंडारण। साथ ही साथ ये भी सिखाया जा रहा है कि कैसे करते हैं अपने उत्पादों का विपणन। विभागीय और संस्थागत प्रयास से यहाँ पपीते की ऐसी पैदावार ली जा रही है जिसके विषय में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। हमें इस बात की बेहद ही प्रसन्नता है कि इस बहुत ही सुदूर वनांचल क्षेत्र में आय के यहाँ के किसानों के बहुत अधिक साधन नहीं होते हुए भी जो इनको प्रकृति और नैसर्गिक जो व्यवस्था ऊपर वाले ने दी है उसका इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयोग करने का हमें मौका दिया। और इन्होंने इस आप पीछे देख भी रहे होंगे कि जो चट्टान जहाँ पर आप घास भी नहीं देख पाएंगे वहाँ पर इन्होंने अपनी अथक प्रयास से अथक मेहनत से अपने जितने भी जो मेहनत है सब मिल करके किया और आज आपको फूल लगे हुए कुछ दिनों बाद में आपको फल भी दिखाई देंगे, पपीते के पौधा दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रक्षेत्र में झूम के पपीते की खेती ली जा रही है उस प्रक्षेत्र का नजदीकी इतिहास बहुत ही सूखा सूखा रहा है। हरे रंग को तरसती बंजर सी जमीन जिसे देखकर भी रुआंसा हुआ जा सकता था, उस जमीन को आदिवासी महिलाओं ने स्व सहायता समूह बनाकर स्व प्रेरित होकर एकजुटता के साथ जिस तरह से हरा कर दिया है, ये सब आसान नहीं होता। परमात्मा का बनाया कोई अजब संयोग ही ऐसे दृश्य उत्पन्न करता है। पहले करते रहूँ हूँ तो एकदम घटिया करते रहूँ और एकदम दुखीले करते रहूँ। हम जैसन ए बोले कोनी जायसोत मूसा कोड़ुक बोले जायसोत बहुत मूसा कोड़ून फेज मन धरून जावत तुसन बीती के चाँद तो मोहका आम चला गिली से कोनी एबे तक 2 दिन गर्मी हो दे तीर धरून जावत हुन का है भूख का जाए हुन बाटे के कोनी मारला बींदला उनके फेज उनके देवत तुमाने दर लो बीता और नहीं मारत उनकी पूछत बन नहीं ऐसा नहीं। बस्तर चलो और बस्तर ने सब जमीन आसे सब पेड़ पौधा अच्छा आसे लेकिन खरतोक नीचा आसत लेकिन हम चोक करूँ से धीरे धीरे एक दकुन बाती कर दे हम बोल सांगू कि ऐसा कर तो रहे खाई के लोग खेती नहीं कर सदू काजे बाहरे बोला सोत बाहर काय का जा सोत हुन मन दूसर चुबरों ने जीव तो का जो सोत सेठ सौकार के नीचे गिरा तोर कुचोर तोर उन सब के मेटान बाती हम जो खेती के अच्छा ले करूँ बाती बस्तर के विकास कर तो हम फलन बस्तर किसान कल्याण संघ बीता मन हम चो लगे इलासोत और उन मन के संतोष तिवारी बिमल चौड़ा रमेश चौड़ा सब जितने बोल किसान मनासोत सब उन मन के मैं धन्यवाद करें से मैं बोल तो रीत लिया है। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जेसीबी और ट्रैक्टर की सहायता से निशुल्क श्रमदान देकर जिस तरह से इस बांझ भूमि को ममतामयी मां बनाया गया है, कर्म के इस महायज्ञ में जिन लोगों ने भी अपनी आहुति डाली है वे सभी साधुवाद के हकदार हैं। फिर वो चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो, जगदलपुर कलेक्टर हो, संबंधित विभाग हो, बस्तर किसान कल्याण संघ हो या मार्गदर्शन देने वाला कोई अनुभवी उन्नतशील कृषक, सभी के प्रति आभार व्यक्त किया जा सकता है। जीवन को दिशा देने का काम यहाँ किया जा चुका है। जिन्हें बहुत आगे तक जाना है वो आदिवासी महिलाएं अपनी यात्रा भी आरंभ कर चुकी हैं। भूमिहीन आदिवासी महिलाएं भी शासन की उदार व्यवस्था और योजना के चलते इस विकास रथ में सवार हैं। शासन ने ग्राम पंचायत की मदद से गांव में ही निःशुल्क भूमि देकर भूमिहीन आदिवासियों के उत्साह को बढ़ा दिया है। अपना जीवन चमकाने, अपनी बगिया महकाने और आत्मनिर्भरता पाने के सारे रास्ते यहाँ खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सपना है नरवा गरुवा घुरुवा बाड़ी, जो 4 चिन्हारी है छत्तीसगढ़ की, उनके माध्यम से हमें जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जो परंपरागत रूप से चलती आ रही थी उसको सुदृढ़ करना है। आधुनिक कृषि के तकनीकों को हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनको सिखाया जा रहा है और एक सामुदायिक भाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे कि बेहतर आय और अच्छा मार्केट लिंकेज उनको मिल पाए। तो ये सभी प्रयास जो हैं इनका मेन अर्थ यही है कि हम कहीं ना कहीं अपने बस्तर के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को बेहतर रोज़गार के ऑप्शंस यहाँ पर बस्तर में रहते हुए दे पाएँ और यहाँ मिट्टी से जुड़ करके वो बेहतर काम कर पाएँ। जो भी ग्रामीण आदिवासी इस योजना से जुड़ना चाहें जुड़ ही जाएं। ऐसी रखी गई है उदार व्यवस्था। कलेक्टर, जिला पंचायत, सीईओ जिस उत्साह से इस क्षेत्र को हरियाने में लगे हैं, ऐसा शासकीय प्रयास भी अद्भुत आनंद देने वाला होता है। हमारे जो राज्य छत्तीसगढ़ है, उनके मुख्यमंत्री जो श्री भूपेश बघेल जी हैं, उनकी मंशा है कि गढ़बो नया छत्तीसगढ़, इस थीम को लेकर के कलेक्टर श्री रजत बंसल जी की ये
मंशा थी कि हम इस क्षेत्र के किसानों के लिए, जिनके आय के लिए और कोई अन्य साधन नहीं है ना, सिर्फ ये अपने जो सरकारी राशन दिए उनके भरोसे रहते हैं। दूर दूर तक आप देखेंगे तो दरभा जो क्षेत्र है बहुत वनांचल क्षेत्र है, उसके बाद में बहुत ड्राई एरिया है, पानी भी नहीं है। उसके बावजूद इनके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए बस्तर किसान कल्याण संघ जो है हमारे, जिसमें विमल चावड़ा जी है, संतोष तिवारी जी हैं, इनके प्रयासों से, इनकी मदद से, इनकी सहायता से कलेक्टर साहब ने आज नहीं तो कल आप इनके जो देखेंगे किसानों के चेहरे में अभी खुशी दिख रही है, कल इनके बच्चों के चेहरे में खुशी दिखेगी और इनके जो जीवन स्तर है वो निश्चित तौर पर ऊपर उठेगा। इस बंजर भूमि के लिए उपजाऊ मिट्टी भी बाहर से मंगवानी पड़ी। आसान नहीं था ये काम, मगर ऐसा किया गया और बहुत लगन के साथ ऐसा किया गया। शासकीय प्रयास और बस्तर किसान कल्याण संघ की अगुवाई से दरबा क्षेत्र में वो हो रहा है जो कभी किताबों में ही पढ़ा जाता रहा हो। दरबा क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं की बढ़ती आत्मनिर्भरता छत्तीसगढ़ शासन की सुराजी ग्राम योजना को अपने आप ही सार्थक बना रही है। दरबा क्षेत्र के कायाकल्प से जुड़ी लगभग 90 महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण को भी परिभाषित किया है। सक्रिय रूप से जुड़ी लगभग 40-50 महिलाओं ने बस्तर किसान कल्याण संघ और विकासशील कृषक से आधुनिक कृषि के विषय में और भी बहुत कुछ सीख लिया है, जिसका सुपरिणाम आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। गांव-गांव को समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया गया नारा नरवा गरवा घुरुआ बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, दरबा क्षेत्र में भी बराबर गूंज रहा है। एक धनात्मक सोच कैसा सार्थक परिणाम ला सकती है, दरबा क्षेत्र में जाकर देखा जा सकता है। चैतन्यता और जागरूकता का जैसे पर्याय ही बन गया है छत्तीसगढ़ का दरबा क्षेत्र। शासकीय प्रयास से ही इन आदिवासी महिलाओं को जैविक खेती के महत्व को भी समझाया गया। अगर यहाँ जैविक खेती को अपनाया जा रहा है तो ये भी राज्य शासन की नरवा गरवा घुरुआ बारी योजना की ही देन है। इस पूरे मशक्कत के पीछे का लब्बो लुआब तो ये है कि दरबा का ये क्षेत्र विकास पा सके, इतना विकसित हो सके कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर के लिए एक उदाहरण बनकर तैयार हो सके कि इच्छा शक्ति और नियत हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। मैं एक किसान हूँ जो पहले दान कोसरा मंडिया तिल खेती कर रहे थे हमारे दादी परदादी समय। अभी जो हम लोग एक बस्तर किसान कल्याण संघ से जुड़ के हम लोग उनसे हर महीना में ट्रेनिंग जाके सीखे हैं और अभी कर रहे हैं। जो पपिया प्लांटेशन बनाए उसमें जो यहाँ दान कोसरा तिल मंडिया कमा रहे थे उससे बेहतरीन है। अभी हम लोग वो करके बहुत गरीब से गरीब थे, जैसा का वैसी थे। अभी जो कर रहे हैं वो यहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर था, बड़ा बड़ा झाड़ था, यहाँ कुछ भी नहीं उग रहा था। दान का तो नाम ही नहीं, पत्थर इतना बहुत मेहनत किए। यहाँ पे पहले जो रोड बनाए, रोड से नाली खोदे, नाली से ज़मीन को पूरा लेवल किए। एक एक पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर को निकाले, घास को निकाले, पेड़ को निकाले। उसके बाद बहुत मेहनत किए। यहाँ जो मिट्टी नहीं था, मिट्टी दूसरा जगह से लाके मिट्टी यहाँ पे डाले। उसके बाद जो मादा बनाए, मादा बना के हम लोग खाद डाले 10-10 फुट में 7 तगाड़ी गोबर का खाद डाले। उसके बाद ड्रिप बिछाए, पानी 12 घंटा यहाँ पे मेड़ में पानी गीला किए, गीला करके नाम मल्चिंग दबाए। उसके बाद जो पौधा लगने का था 10-10 फुट में वो गड्ढा किए, जिल्ली को काटे। उसके बाद पौधा लगाए। अभी जो कर रहे हैं यहाँ पे एक भी चीज़ ऐसा नहीं हो रहा था। अभी जो हमको लग रहा है यहाँ पे पपिया लगाए हैं वो हम लोग सक्सेस हो जाएंगे और आगे जाके कुछ करेंगे कि हम लोग जो पहले रहे उस समय के जैसे हम बदल रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमको। पहले तो कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ हम अपने जीवना खाना में हम चल रहे थे, खेती बाड़ी करके जो भी करके हम जी रहे थे। लेकिन आज हमको एक बस्तर कल्याण संघ से एक कैसा करके खेती करना है और कैसा करके इसको कमाना है,
ऐसा करके हमको जो सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो पहले हम सिर्फ खेती बाड़ी कर रहे थे, दो धान कमा रहे थे, मक्का कमा रहे थे, मंडिया जो भी है हम हमारे देहाती के हिसाब से हम कमा रहे थे। जिस मैदान में जो देख रहे हो, इस मैदान में बहुत पत्थर था। इस पत्थर को जो हटाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा। इसमें जेसीबी लगा, इसमें ट्रैक्टर लगा और इसमें बहुत इसमें मेहनत लगा, ताकि इसमें बहुत पत्थर था और इसमें मिट्टी भी नहीं था। इस मिट्टी को बाहर से लाए और इसको ड्रिप बनाए और इसको एक ड्रिप बनाकर जो बेड बनाए, बेड बना के जो ड्रिप बिछाए, उसके बाद मल्चिंग बिछाए और ये पपीता जो लगाए हैं, ये पपीता जो लगाए हैं, अब ऐसा सिस्टम को हम लोग कभी नहीं देखे थे। इसका तो फल हमको तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये हम पहले देख रहे हैं, इसका फल हमको बाद में मिलेगा। इसीलिए हम इसको पहले कमा कर सीखने से फिर हम खुद सीखेंगे, तो आने वाले दिन को हम एक पड़ोसी लोगों या दूसरे लोगों को भी हम सिखा सकें, ताकि ऐसा कमाना करके, ऐसा करके करना है करके, और हम नहीं जानेंगे तो हम दूसरों को कैसा सिखा सकेंगे। पहली बार है जैसे दरबा ब्लॉक में, दरबा में कहीं आप सभी लोग देख रहे हो, कहीं खेती मतलब साग सब्जी का भी नहीं है, ना किसी पपीता का भी नहीं है, ना दो फसल कुछ धान का भी नहीं है, ना गेहूं का भी नहीं है। ये पहली बार है, इसीलिए हम आज देखने को भी मिला है और हम देख रहे हैं, ताकि हमको अच्छा और शिक्षा मिले और ऐसा हम सीखें और जानें, ताकि हम आने वाले दिनों को हम एक दूसरे को भी सिखाएं और जो घर के बच्चे लोग भी देख कर सीखें, हमारे लोग ऐसे कमाते रहे, हम भी कमाएंगे, ऐसा करके वो लोग भी जानें। तकलीफ़ तो ये ज़िंदगी में हमारा बाप दादी से बहुत तकलीफ़ में था। अभी देख कर हमारे ये मेरा जो है बेटा, इन लोग से ये बाबूजी मन साथ में मिल के अभी वहाँ देख कर गए, 2-3 बार गए हैं। बाबू हम मेरा लड़का शिवलाल मंडा भी वो गया और मेरे को भी बाबा ऐसे करने से होगा, देखो अब क्या बेचारा है बोलने से मैं भी बोल दिए नहीं होगा, लाल करके देखेंगे हम भी बोले। मेरे बाप से बहुत तकलीफ में यहाँ कोदो कुटकी कमा कर रहा था। अभी जो उसको छोड़ दिए हैं, उसके बाद में यहाँ अभी पपीता पौधा लगाए हैं। ग्रामीण परिवारों में सुख और समृद्धि की होने वाली बरसात से सारा देश तर होने वाला है। शांत झील में गिरे इस छोटे से पत्थर से सारा झील दूर तक तरंगित होने वाला है। हमारी दुआ तो यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार की, दरबा क्षेत्र के कलेक्टर की, जिला अधिकारियों की, बस्तर किसान कल्याण संघ की और बिमल चावड़ा जैसे अनुभवी किसानों की कोशिशें न सिर्फ दूर पास में सराही जाएं, बल्कि उसका अनुसरण भी किया जाए। दरबा क्षेत्र के आत्मनिर्भर आदिवासी महिलाओं की मुस्कुराहट देश भर की महिलाओं के होठों तक पहुंचे। जीत का ये जश्न चलता भी रहे और बढ़ता भी रहे। छुनुर पैरी बाजे तोर, छुनुर 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 पैरी बाजे तोर। एवो नचैया गोरी मनला मोहि मोर, एवो नचैया गोरी मनला मोहि मोर।